सा आप पीछे आना एकदम थोड़ा सा पीछे रहना था पीछे होना कैमरा पीछे करना तो ये जो हार्डवेयर में जो बेसिक टूल्स हैं आप उनको डील करते हैं। और परिचय पूरा परिचय दें आप कैसे क्या? जी, मेरा नाम हिमांशु चौधरी है। मैं टॉर्क मास्टर टूल्स प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ हूँ। ये कंपनी मेरे पिताजी ने शुरू करी थी 1998 में और हम लोग इंडस्ट्रियल हैंड टूल्स बनाते हैं। इंडस्ट्रियल हैंड टूल्स माने जो भी इंडस्ट्री में हैवी ड्यूटी नट बोल्ट टाइट करने रहते हैं ना, तो उसके लिए आपका ज़रूरी है कि जो नट आप टाइट कर रहे हैं वो ज़्यादा टाइट ना हो जाए, लूज़ ना रह जाए। आप नहीं चाहोगे कि आपकी गाड़ी का इंजन चलते चलते खुल जाए। तो फिर उसके लिए आपको एक टॉर्क रेंच एक प्रोडक्ट है हमारा जो हम लोग बनाते हैं, यहाँ इंडिया में ही बनाते हैं। तो इससे क्या रहता है कि आप इसको ना एक स्पेसिफाइड फोर्स पे टाइट कर सकते हो, जिससे कि जो आपका नट है ना ज़्यादा लूज़ रहेगा ना ज़्यादा टाइट होगा। अपनी सर्विस लाइफ में जो स्टैंडर्ड कहता है उसके हिसाब से हम लोग उसको टाइट कर सकते हैं। कितना टाइम से आप इस प्रोफेशन में? मैंने तो 2010 में ज्वाइन किया था। मेरे पिताजी ने कंपनी 1998 में शुरू करी थी। अभी आप इंडिया में बेस्ड हैं या कहीं आपका बाहर भी फॉरेन में भी कोई? नहीं नहीं, हमारा ऑफिस तो इंडिया में ही है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इंडिया में ही है, चंडीगढ़ के पास डेराबस्सी में। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट होता है, कई कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है, 14 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। ग्लोबल मार्केट की तरफ हम बात करें तो किस तरीके से इसका स्कोप है ग्लोबल मार्केट में? इसका चाइना से किस तरह से हम कंपटीशन कर रहे हैं? क्योंकि आज की डेट में अगर यहाँ पर जितना भी बात करते हैं तो चाइना की पहले इस मामले में सबसे ज़्यादा क्वालिटी की बात की। देखिए मैं आपको बताता हूँ, चाइना का जो क्वालिटी है, अभी हमारे को टॉर्क रेंचेस में तो एटलीस्ट चाइना का कोई कंपटीशन इंडियन मार्केट में नहीं मिला है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कंपनी चांस नहीं ले सकती है। सस्ता लेने के चक्कर में वो ये नहीं चाहेगी कि कल को उसका इंजन चलते चलते खुल जाए। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए हमें चाइनीज़ मार्केट से कभी कोई कंपटीशन इस तरह का लगा नहीं है। और फ्यूचर में आप देखिए कि मोदी जी का जो मेक इन इंडिया का जो पुश है उसको आप देखेंगे तो अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे फॉरेन क्लाइंट्स आए हैं हमारे पास, तो सब लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहे हैं। वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में आना चाह रहे हैं। तो इसका तो स्कोप अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। कितने पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, टाइम कितने यूनिट का है? ऐसा है जी, हमारा जो इंडस्ट्री है वो डेराबस्सी में है। लगभग 9000 स्क्वायर फुट पे ये सारी इंडस्ट्री लगी हुई है। जो कुछ भी हम बनाते हैं सारा हमारा इंडस्ट्री में ही बनता है और डेली प्रोडक्शन हमारी कम से कम 250-300 पीस की रहती है। मार्जिन से लेके कितने बड़े स्कोप तक आपका ये दो क्या कैपेसिटी नहीं, जो नट टाइट करने वाला हाँ, मामला हाँ। था, जो एक हम मार्जिन देखते हैं जीरो से, हाँ, हाँ। तो कितने बड़े होल तक आप टाइट जो हमारा ये है 2 न्यूटन मीटर से शुरू होके और 3450 न्यूटन मीटर तक रहता है जी। तो इसमें बेसिक क्या चीज़ है? स्टील्स क्या है? हाँ देखिए, इसके अंदर ये स्टील होता है और एक इसका हीट ट्रीटमेंट और स्प्रिंग जो इसके अंदर लगता है, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी जो होती है ना, कि भाई अभी तो आपका ये जो है बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन 20,000 बार यूज़ हो गया उसके बाद कितना बढ़िया काम करेगा। तो वो भी एक चीज़ देखने वाली होती है। क्वालिटी से क्वालिटी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। उसके ऊपर हम कभी ना पैसे का मुंह देखते हैं ना कुछ। कोई भी चीज़ हमें लगती है कि इसको हम इस तरह से बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो मार्केट से डिमांड है कि नहीं है, लेकिन हमें अपने आप महसूस हो रहा है कि ये चीज़ करी जा सकती है, तो उसमें हम वो चीज़ लगा देते हैं। बहुत अच्छा। यहाँ पे आप देखेंगे कि तो हमें पोलैंड से लोग मिले हैं, हमें रशिया से मिले हैं, यूएसए से मिले हैं, जर्मनी से मिले हैं, और सबका बड़ा पॉजिटिव आउटलुक है हमारे प्रोडक्ट को देख के। जिस तरह से वो देख पा रहे हैं, वो लोग हैरान हो रहे हैं कि यार इंडिया में ऐसी चीज़ बन रही है, और पहली बार हम लोगों को भी एक्सपोजर मिला है कि भाई हम लोगों को बता पाए हैं कि हम इंडिया में हैं और हम ये ऐसी चीज़ बना के दे रहे हैं। हिमांशु चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं प्रगति मैदान में। हिमांशु जी, पहले तो अपना आप कंपनी का नाम बता दीजिए। हमारी कंपनी का नाम टॉर्क मास्टर टूल्स प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, डेराबस्सी पंजाब में बेस्ड, जो चंडीगढ़ से लगता हुआ एक शहर है। आप अपने जो प्रोडक्ट है ज़रा दिखाएंगे? जी आइए प्लीज़। जी, तो मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा एक बार दिखा दे जरा इन प्रोडक्ट्स को, क्या क्या आपके पास में, ये किस किस काम में आते हैं आप बता पाएंगे? इसको हम लोग टॉर्क रेंच बोलते हैं जी। क्या रहता है, कभी भी कोई नट या बोल्ट को आपने कसना है
तो आप ये इंश्योर मतलब ये सुनिश्चित कर पाएँ कि वो अच्छे से कसा गया है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं कस दिया गया है या हल्का लूज़ तो नहीं रह गया है, तो उसके लिए रहता है आप ये गोटी लेंगे, इसको इसके साथ ऐसे अटैच करेंगे और फिर नट के साथ आप इसको ऐसे टाइट करेंगे और जब आपका जो आपने इसके ऊपर सेट किया है लोड वो जब पहुंच जाएगा तो ये क्लिक कर जाएगा, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि भाई इस टाइम पे हमने ज़ोर लगाना बंद कर देना है। तो ये सुनिश्चित कर देगा चाहे कोई बहुत ही ताकतवर आदमी लगाए ज़ोर या बहुत एक कमज़ोर आदमी भी ज़ोर लगाए तो वो एक सा नट टाइट होगा। हम देखते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी पहले से उनका ज़बरदस्त तरीके से एग्रेसिव तरीके से वो ऐड भी देते हैं। तो उसका मुकाबला किस प्रकार पर करें? चाइना है, कोरिया है और ताइवान है, किस तरीके से आप उनका अपने आप को देखिए, एक तो चाइना का जो सबसे ज़्यादा उनकी जो एडवांटेज कहें जो होती है वो होती है उनकी कीमत बहुत कम होती है। तो इंडियन मार्केट में हमें काम करते हुए हम चैलेंज लग रहा है कि चाइना नहीं, हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमें कभी चैलेंज नहीं लगा चाइना से, क्योंकि चाइना सस्ता बनाने के चक्कर में क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं दे पाता और ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके ऊपर कोई भी कंपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी सस्ता लेने के लिए। जी 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 अभी ये कई सारी कैपेसिटी के होते हैं, 2 न्यूटन मीटर से शुरू होकर 3450 न्यूटन मीटर तक का होता है पीस। और ये साथ साथ टॉर्क रेंज के साथ साथ हम लोग ये सॉकेट्स वगैरह भी बनाते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये 120 मिलीमीटर के बोल्ट को कसने के लिए ये सॉकेट है, तो काफ़ी हैवी ड्यूटी सॉकेट है। बाकी एल हैंडल है और रैचेट हैंडल है, ये एसेसरीज़ हैं। तो ये सब हमारे पोर्टफोलियो में और ये सब कुछ हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही बनाते हैं। हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करते और इंपोर्ट छोड़िए, हम कोई चीज़ कमीशन भी नहीं करते हैं। ये हमारी मशीनों पे, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बना हुआ सब कुछ। हम जैसे कि हम सुनते हैं क्वालिटी के बारे में जी, तो क्वालिटी पे अभी आप मुझे जैसे कि आप बता रहे थे कि आप क्वालिटी के ऊपर आपका ध्यान जाता है, तो क्वालिटी के कारण क्या आपकी कीमतें भी उसको प्रभावित करती हैं? हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम कीमत पे जो भी हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी दे पाएँ वो हम देने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक अंदाज़ा बताता हूँ, ये टॉर्क रेंज का एक स्टैंडर्ड है जिसको बोलते हैं ISO 6789। वो कहता है कि भाई 5000 ऑपरेशन के बाद आपको जो टॉर्क रेंज है वो रिकैलिब्रेट करा लेना चाहिए, मतलब चेक करा लेना चाहिए कि उसमें कोई डिफ्लेक्शन तो नहीं आया है। हमारा 20,000 के बाद भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है। तो आप जो ISO जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहता है उससे भी 4 गुना बेटर हम लोग गारंटी देते हैं। कोविड के बाद में कोविड के समय पे कहा जा रहा था कि बिजनेस बहुत डाउन चला गया है, तो कोविड के बाद में अब जब सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं तो उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं और क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, कोविड के टाइम पे बिल्कुल सही बात है, बिज़नेस काफ़ी डाउन चला गया था जी। एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन अब जब से कोविड वेव ख़त्म हुई हैं और सब कुछ वापस नॉर्मलसी पे आ रहा है, तो बहुत ज़ोर से आ रहा है वापस नॉर्मलसी पे। तो हम ये सोचें कि भाई 2019 को छोड़िए, उससे भी काफ़ी आगे जा चुका है। काफ़ी आगे? हाँ। कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं? मेरे को बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जो आउटलुक मिला है मेरे को, पोलैंड के लोगों से बातचीत हुई है, जर्मनी के लोगों से बातचीत हुई है, इवन ताइवान के लोगों से भी मैं मिला हूँ जो आप बता रहे थे हमारे कंपटीशन में है। वो लोग भी एक बार को देख के हैरान है कि ये भारत में ऐसी क्वालिटी कैसे मिल रही है। एक नौजवान सोच होने के नाते आपको कितना फ़र्क नज़र आता है कि पहले की पीढ़ी और आज की पीढ़ी में कितना फ़र्क आपको? देखिए, पहले की पीढ़ी का जो अनुभव है वो हमारे को बहुत मार्गदर्शन करता है, उसका तो आप कोई तोड़ नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, हमारा आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हम लोग कर पा रहे हैं वो शायद हमारी पुरानी जनरेशन में इतना नहीं था। आज की डेट में आप ये प्रोडक्ट बनाने से पहले उसको कंप्यूटर मॉडलिंग करके सारा कुछ पहले से चेक कर सकते हैं। हाँ, और आप कंप्यूटर पे मॉडलिंग करके सीधा इसको मशीन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो सीधा प्रोग्राम जो है मशीन पे चला जाता है और जो आपने कंप्यूटर पे बनाई है चीज़ वो मशीन पे बन के सामने आ सकती है। तो वो चीज़ पहले मुमकिन नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी से हो पाई है। तो वो नौजवान सोच का फ़र्क है। तो ये एक नौजवान थे जो अपने विषय में बता रहे थे, साथ ही ऐसी आशा भी है हमें कि ये जो जितने उम्मीद दिखा रहे हैं भारत के प्रति, देश के प्रति और देश की जनता के प्रति, इनका विश्वास है कि जो विदेशी कंपनियां जो या भारत के जो अन्य विदेशी जो पड़ोसी देश हैं उनके मुकाबले किस प्रकार से भारत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है, उनको कड़ी टक्कर भी दे रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जो मेक इन इंडिया की बात मोदी जी की ओर से कही गई है, वहाँ तक भारत उस जो टारगेट है उसको छू पाता है अथवा नहीं। शर्मा, कहाँ की फैक्ट्री है, क्या इंडस्ट्री आपकी और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, थोड़ा सा बताएं। अलीगढ़ यूपी से आए हैं सर हम, वहीं पे हमारी फैक्ट्री है। जी
अभी तो अलीगढ़ और के एमएलए साहब भी आए हुए थे, सांसद जी आए हुए थे। सांसद हाँ, सांसद जी आए हुए थे, तो वो मिल के गए अभी थोड़ी देर पहले। तो अलीगढ़ की फैक्ट्री है सर, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग है अपनी। अलीगढ़ तो तालों के लिए मशहूर है। हाँ जी, तालों के लिए मशहूर है, लेकिन हमने तालों से अलग कुछ और करके। क्या चीज़ मेटल आपने यूज़ किया है? क्या सर ये पूरा ब्रास है, ये पूरा ब्रास है यहाँ पे, सॉलिड ब्रास सब कुछ। ये डोर नॉकर्स हैं, कैबिनेट की लाइन है हमारे पास, डोर नॉब्स हैं। एंटीक और मॉडर्न दोनों तरीके का टेस्ट है। हाँ। क्या यूज़ में थोड़ा करके दिखाइए। सर ये नॉकर है, इसको फ्रंट डोर पे इंस्टॉल करेंगे, जैसे डोर बेल्स बजाते हैं वैसे ही नॉक करेंगे तो अंदर तक आवाज़ जाएगी। और कुछ मटेरियल क्या है? ये सॉलिड ब्रास है। सॉलिड ब्रास। तो आजकल ये चलन में है फैशन। हाँ जी सर। ठीक है। और ये क्या डिज़ाइन आपके नाम प्लेट वगैरह सब की है? क्या आप ऑर्डर? ये साइंस है, ये जैसे गार्डन में लगाते हैं, घरों में लगाते हैं लोग। आप देख रहे होंगे कि सारे इंडिकेशंस हैं ताकि ये आदमी को बोलना ना पड़े, वो साइंस पढ़ के समझ जाए कि करना क्या है। तो कैसा देखते हैं यहाँ पर आके? आपको कैसा लगा प्रगति मैदान में? पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आप आए हैं? प्रगति मैदान में एक्चुअली ये IHF ही पहली बार है, तो ठीक है। फुटफॉल, हम लोग एक्चुअली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बायर्स हैं वो हमें थोड़े कम देखने को मिले। हाँ, डोमेस्टिक वाले लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो काफ़ी फुटफॉल है। उस लिहाज से, डोमेस्टिक के लिहाज से तो ये अच्छा फेयर है। राजधानी दिल्ली का ये प्रगति मैदान है। मेरे ठीक पीछे ये भारत मंडपम है, पीछे भगवान नटराज की मूर्ति है बड़ा। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही स्थान है जहाँ पर G20 का एक सफल आयोजन किया गया भारत सरकार की ओर से, या यूँ कहें कि मोदी सरकार की ओर से। जो भगवान नटराज की मूर्ति मेरे ठीक पीछे लगी हुई है, भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया, सफल आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसे पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से सफल आयोजन को यहाँ पर किया गया। और आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, जो हार्डवेयर एक यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, भारत की उत्पाद यहाँ पर बनाती हैं, उन कंपनियों ने यहाँ पे अपने उत्पाद यहाँ पर लगाए हुए थे, जिन्होंने बताया कि विश्व स्तरीय उत्पाद यहाँ पर उन्होंने अपनी ओर से लगाए हुए हैं। और विश्व स्तरीय उत्पाद, और जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं पड़ोसी देश चीन, ताइवान, कोरिया वगैरह, उनके मुकाबले से कहीं ज़्यादा बेहतर उत्पाद, सस्ते और अच्छे टिकाऊ उत्पाद यहाँ पर उनके द्वारा लगाए गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या इसी प्रकार के आयोजन होते रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। फिलहाल प्रगति मैदान दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजीत कुमार। ये पहली बार जर्मनी के बाद भारत में इंटरनेशनल हार्डवेयर फेयर पहली बार लगा है। उसको छोटे रूप में है, लेकिन यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे अलीगढ़ क्षेत्र से भी बहुत लोग इंडस्ट्री में जिसमें हार्डवेयर में काम करते हैं, वो सब लोगों की स्टॉल यहाँ लगी थी। तो मेरा दायित्व बनता था कि मैंने कि एक बार यहाँ प्रोत्साहन करने के लिए उनको आगे कैसे बढ़े, और मुझे भी खुद नॉलेज मिले, उसके लिए मैं स्वयं यहाँ भ्रमण करने के लिए आया। तो बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर भारत के अंदर पहली बार लगा है। हमारे लोग जर्मनी जाते थे, अब उन्होंने भारत में भी आया, यहाँ पर इंटरनेशनल व्यापारी आएंगे, उससे उद्योग में भी बढ़ने का मौका मिलेगा। और अलीगढ़ की पहचान हार्डवेयर में, शिक्षा क्षेत्र में, डिफेंस कॉरिडोर, उस तरह से अलीगढ़ की एक नई पहचान हो रही है। हमारे अलीगढ़ में बहुत अच्छे कारीगर हैं, जो चीज देख लें उसको दोबारा बना के प्रस्तुति देते हैं। और मुझे फेथ होता है कि व्यापारियों की बदौलत ही अलीगढ़ का नाम आगे बढ़ रहा है। उन्हीं की बदौलत है कि मेरा अलीगढ़ नंबर 1 पे आ रहा है, चाहे ताला के लॉक के रूम में हो, चाहे किसी और हार्डवेयर के रूम में हो, किसी रूम में भी हो, आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज मैंने उनको हौसला देने के लिए, उनके हौसले को अफजाई करने के लिए कि भाई उन्हें इतना अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए मैं स्वयं विजिट करने के लिए यहाँ पर आया। तो उनको बहुत बधाई देता हूँ, और जिन्होंने ये आयोजन किया है उनको भी बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जर्मनी के बाद भारत में ये आयोजन किया है पहली बार। और यहाँ सुविधा भी आपको विदेश की तर्ज पे मिल रही है, जिस तरह से विदेश में मिलती है आपको, तो पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा, गेट पे छोड़ना, गेट से लेना, बहुत व्यवस्थित किया है मोदी जी के राज में। जिस तरह से व्यापार आगे बढ़ रहा है, और युवा, सबसे बड़ी बात है मेरे यहाँ पर मेरे साथ जो अलीगढ़ के हैं मोस्टली युवा है, किसी 25 साल, 30 साल, 24 साल एज के लोग युवा कार्य कर रहे हैं। इससे नई जनरेशन को कार्य मिल रहा है मोदी जी के राज में, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और जिन्होंने ये आयोजन किया है उनको भी बहुत बधाई देता हूँ कि आप और अच्छा करेंगे तो और अच्छा। धन्यवाद।